चंपावत जनपद की बनबसा भारत नेपाल सीमा पर इंडो नेपाल सहयोग से बनने वाले सोका बंदरगाह के निर्माण कार्य में आ रही भूमि स्थानांतरण आदि की सभी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। जल्दी ड्राई पोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। ड्राई पोर्ट को जोड़ने के लिए भारत से बन रही 4 किलोमीटर हाईवे सड़क निर्माण को लेकर भारत सरकार वर्तमान में भूमि स्वामियों को मुआवजा देने की कार्रवाई कर रही है। वहीं नेपाल ने भी ड्राई पोर्ट को जोड़ने हेतु 8 किलोमीटर का हाईवे तैयार कर लिया है और 800 मीटर लंबा 23.8 मीटर चौड़ा 4 लेन पुल भी तैयार कर लिया है। इसी पुल से भारत से आ रहे 4 लेन हाईवे का जुड़ना है। भारत की ओर से करीब 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण होना है, जो कि बनबसा क्षेत्र के पचपकरिया, गुदमी, देवीपुरा गांव से होते हुए गुजरेगा। इसके लिए इन 3 गांवों के 8.0878 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु 9.22 करोड़ का मुआवजा दिया जाना है। कार्यदायी संस्था ने मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि नेपाल सीमा पर बन रहे सोका बंदरगाह से भारत नेपाल के बीच व्यापार में नए अवसर प्रदान होंगे। ड्राई पोर्ट के निर्माण से न सिर्फ व्यापार का दायरा बढ़ेगा, बल्कि बड़ी मात्रा में दोनों देशों के बीच सामान का आयात निर्यात भी हो सकेगा। वर्तमान में नेपाल के व्यापारियों को बनबसा और भारत के व्यापारियों को कंचनपुर तक ही व्यापार करने की अनुमति है। सोका बंदरगाह बनने के बाद भारत का सामान पश्चिम नेपाल तक निर्यात किया जा सकेगा। इससे नेपाल से लगे उत्तराखंड में भी रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। नेपाल सीमा से लगी भारत की सीमा में 40 हेक्टेयर भूमि में नेपाल में बन रहे ड्राई पोर्ट को लेकर भारत की सीमा में कस्टम, इमिग्रेशन चेकपोस्ट और सुरक्षा जांच चौकी की संयुक्त चौकी का निर्माण होगा। इसके लिए भी भूमि का चयन किया जा चुका है। टनकपुर के उप जिलाधिकारी हिमांशु कपटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राई पोर्ट निर्माण कार्य हेतु वन भूमि स्थानांतरण एवं 4 लेन मार्ग निर्माण हेतु भूमि स्थानांतरण का कार्य पूरा हो चुका है। वन भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी जारी है। जल्द ही क्षेत्र के विकास हेतु ड्राई पोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट। नेपाल सीमा पर एक ड्राई पोर्ट, आईसीपी और जो हाईवे से कनेक्शन के लिए 109D एक नया हाईवे बनाया जा रहा है। इन तीनों पर वर्तमान में तहसील में और हमारे क्षेत्र में एक प्रक्रिया गतिमान है। जहाँ तक ड्राई पोर्ट की बात है, उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और वो वन विभाग की जगह है और उसमें उसको लैंड ट्रांसफ़र के लिए जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोड जो उसको कनेक्टिंग रोड है, उसके लिए जो राजस्व की ज़मीन थी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई है। वन भूमि भी उसमें कुछ आ रही है, वो भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और उसमें NHAI द्वारा टेंडर आमंत्रित करके जो उसमें एक ठेकेदार है उसे सेलेक्ट कर लिया गया है और जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।